हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पैसे की कीमत। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या कहेगा। उन लोगों ने कभी सोचा है हमारे बारे में सिवाय बेइज्जती के। जब हम लोगों को उन लोगों को दिव्या की पढ़ाई के लिए ज़रूरत थी तो कैसे सब कन्नी काट लेते थे कि कहीं हम उन लोगों से कुछ मांग ना बैठें। दिव्या की पढ़ाई के लिए और ननद जेठानी मुझको अपने पास भी नहीं फटकने देती थी कि जैसे मेरे अंदर कोई छूत लगी हो। आज अनामिका के शब्दों में बहुत आक्रोश था। सब लोगों ने सारे कामकाज अकेले निपटा लिए और झूठे मुंह से भी नहीं कहती थी मुझसे आने को, जैसे कि मेरे जाने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। मैंने बहुत अपमान झेला है लेकिन अब नहीं। अनामिका, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उनका हिसाब वो लोग जाने। अब हम लोग भी तो उनके जैसे नहीं बन सकते ना। फिर उनमें और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। सोचो, सब आस पड़ोस के लोग होंगे और अपने ही लोग नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। रोहित समझाते हुए बोले। बड़े भाई इंजीनियर और एक बहन उसके पति भी इंजीनियर, लेकिन रोहित हमेशा से ही पढ़ने लिखने में कमज़ोर था, तो पिताजी ने बहुत कह सुनकर अपने ही दोस्त के स्कूल में क्लर्क का काम दिलवा दिया। और जब नौकरी अच्छी नहीं तो रिश्ता भी रमेश के साधारण परिवार में कर दिया। लेकिन अनामिका को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए यही था। अब जेठानी और ननद आपस में मिल जाती तो अनामिका और रोहित को हिकारत भरी दृष्टि से देखती, क्योंकि कम पैसा होने के कारण उनका रहन सहन भी बिल्कुल साधारण था। धीरे धीरे उन लोगों ने रोहित और अनामिका को अपने घर के कार्यक्रमों में बुलाना भी बंद कर दिया। लेकिन रोहित यही कहते कि कहीं घर वालों को भी बुलाया जाता और वो जबरदस्ती अनामिका को लेकर चले जाते, और फिर वहाँ उन दोनों का अपमान जरूर होता। जेठानी ननद बेहद खूबसूरत और अनामिका साधारण रंग रूप की। उस पर भी दोनों के दो दो बेटे और अनामिका की गोद में बेटी। जेठानी ननद को पैसों के साथ साथ रंग रूप और बेटों का भी अहंकार था। क्यों भाभी, यही साड़ी तो पिछली बार भी पहन कर आई थी। अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत के बारे में ही सोच लिया होता। बाजार में इतने ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, थोड़ा मेकअप करके ही खूबसूरत बन जाती। अनामिका अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह जाती। अरे रोहित, ढंग के कपड़े नहीं थे तो हमसे मांग लेते। तुम्हारे जीजा जी के पास बहुत पुराने कपड़े पड़े हैं, कम से कम इन कपड़ों में आकर मेरी बेइज्जती तो ना करवाते। वो किसी को क्या कहें, बहन ही भाई भौजाई को ताना कसने में पीछे नहीं रहती। लेकिन अब अनामिका ने ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उन लोगों के घर किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगी। अनामिका ने ये अच्छा किया कि वो रूखा सूखा खाकर भी थोड़े थोड़े रुपए बचाती रही और अपनी लाडली को खुद पढ़ाती भी रही। टूटा फूटा पुश्तैनी घर का छोटा सा टुकड़ा भी उसको मिल गया था। भाई बहन दोनों की कोठी थी, लेकिन रोहित और अनामिका के पास एक छोटा सा कमरा, जिसमें खाना भी बनाना और रहना भी। हाँ, खाली जमीन जरूर पड़ी थी। बस अनामिका का एक ही संकल्प था कि कैसे भी करके दो कमरे और एक रसोई और बाथरूम बनवा लिया जाए और बिटिया को कुछ बना जरूर दिया जाए। सौभाग्य से बिटिया दिव्या पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और उसको स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। दिव्या ने अपने दम पर बिना कोई ट्यूशन के हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया। अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज से उसको एडमिशन के लिए फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। मम्मी, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी। माना कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन मम्मी और मैं भी बहुत खर्चे होते हैं। दिव्या दिल पर पत्थर रखकर बोली। दिव्या, आज के बाद ये सब तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। तुमको खर्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बैठे हैं। मेरी सारी उम्मीदें तुमसे। अनामिका ने मायके और ससुराल से मिले सारे के सारे जेवर निकालकर रोहित के हाथ में पकड़ा दिए। मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा है, बस मेरी बिटिया की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अनामिका की आंखों में आंसू थे और वो अपने फैसले पर दृढ़ संकल्पित थी। दिव्या आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया और वो आज इंजीनियर बनकर पहली बार घर आ रही थी। अब मैं भी शान से कह सकूंगी कि मेरी बेटी भी इंजीनियर है। अनामिका की आवाज़ ये कहते हुए भर्रा उठती। अनामिका ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। दिव्या ने सबसे पहले अपना घर बनवाया और दिव्या को अनामिका की बहन की देवरानी ने अपने बेटे के लिए अनामिका से हाथ जोड़कर मांग लिया। बहन जी, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं तो कृतार्थ हो गई आप लोगों जैसा संबंधी पाकर। कल दिव्या की एंगेजमेंट है और आज अनामिका रोहित के परिजनों को बुलाने के लिए साफ मना कर देती है। मम्मी सही कह रही है पापा,
जब उन लोगों ने हम लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया तो हम लोग क्यों उनके पीछे भागे। रक्षाबंधन पर जब कभी मैं ताई जी के बेटों को राखी बांधने के लिए कहती तो वो मेरा मजाक उड़ाते और दिव्या कुछ सोचकर रोने लगी। नहीं बेटा, घर वाले चाहे जैसे भी हो लेकिन उनके बिना कार्यक्रम की शोभा भी नहीं होती। तुम लोग भी गलत नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उनको पूरे सम्मान से बुलाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आखिरकार अनामिका मान गई और आज सब लोग दिव्या की एंगेजमेंट में शामिल हो गए। शायद सबके मन में आत्मग्लानि थी उन लोगों से अच्छा व्यवहार ना करने की। छोटी, हम लोगों को माफ़ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हाँ सचमुच भाभी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी भाभी हमको माफ़ कर देंगी। जी, बुरा मत मानिएगा, पैसा बोलता है। अगर आज भी मेरी बेटी इंजीनियर ना बनी होती तो आप लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आते। वक्त वक्त की बात है, कोई कोई जख्म नासूर बन जाते हैं और एक तो नासूर जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन अगर मान लो ठीक हो भी जाता तो बहुत गहरा निशान छोड़ जाता है। इतना कहकर अनामिका अपने काम में लग गई, क्योंकि उसके मन में भरा ये गुबार भी निकलना बहुत जरूरी था। और वहां पर बैठे सब लोग अवाक से अनामिका का चेहरा निहारते हुए कुछ न बोलकर चुपचाप बैठे देखते रह गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।